हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड बीएलएड कौन सा बेहतर रहेगा, कौन सा आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी पैकेज क्या रहेगा अगर आप डीएलएड के थ्रू टीचिंग में जा रहे हैं या फिर आप बीएड के थ्रू जा रहे हैं, किन किन क्लासेस को आप पढ़ा सकते हैं डीएलएड के थ्रू जाके या बीएड के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका डीएलएड और बीएड को लेके काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि अगर आपको जल्दी जॉब करनी है तो आपकी उसके लिए डीएलएड बेहतर रहेगा या बीएड बेहतर रहेगा। डीएलएड किन लोगों के लिए सुटेबल रह सकता है उस पर भी हम बात करेंगे और बीएड किन को चूज करना चाहिए कि अगर आप इस समय पार्ट वन यानी कि बीए फर्स्ट ईयर या बैचलर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो क्या आप उसको ड्रॉप करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप बाकी में डीएलएड या बीएड से रिलेटेड कुछ जानकारी गैदर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं। अगर बाकी में उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपके उन हर एक कमेंट को हम यहाँ पर रिप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड की। बीएड की बात कर रहे होते हैं, देखिए ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है यहां पर भी 2 इयर्स है, डीएलएड का भी आपका जो ड्यूरेशन है वो भी 2 इयर्स का रहेगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बात करें बीएड के लिए, अगर आप जब बीएड के लिए आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है और 50% मार्क्स के साथ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डीएलएड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सिर्फ 10+2 आपके पास होना चाहिए, वो भी 50% आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड में। डीएलएड में जो एडमिशन प्रोसेस है डीएलएड का वो क्या है, देखिए एंट्रेंस बेसिस पर भी है और कुछ जगह मेरिट है। जैसे यूपी के अगर हम बात करें जिसको हम बीटीसी का नाम भी जानते हैं तो यूपी में मेरिट के बेस पे हो जाता है। बिहार में अगर हम बात करें तो वहां पर एंट्रेंस बेस पे हो रहा है। तो ये हर एक स्टेट का डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जब हम बात करेंगे बीएड की तो हर हाल में आपको यूपी के अंदर एडमिशन आपको लेने से पहले एंट्रेंस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम बात करें क्लासेस की, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड को पहले से तैयार रखिएगा कि जब आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आप किन किन क्लासेस को आपको पढ़ाना पड़ेगा, ये आप डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा। डीएलएड में सबसे पहले समझ लेते हैं। डीएलएड जब आप कर लेते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बताया कि अभी रिसेंट एक अपडेट न्यूज आई है जिसमें कहा है कि आप डीएलएड वाले ही 1 to 5 यानी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, यानी बीएड वाले इससे बाहर रहेंगे। जो अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो बिहार में इसको अप्लाई कर दिया है, यानी कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड ही आपको करना होगा, बीएड आप करके प्राइमरी टीचर नहीं बनेंगे। तो क्लासेस की हम बात करें 1 to 5 आपको, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो 1 to 5 तक आपको पढ़ाना है। बात ये आती है कि इसमें एक अच्छी बात यह है कि 6 to 8 भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, है ना। आपने अगर ग्रेजुएट आप हैं या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या हो सकता है आपने डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक बाउंड कर दिया है कि 1 to 5 ही जाना है, यानी 6 to 8 भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे आपको कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें क्लासेस टू टीच, यानी कि जब बीएड आप कर रहे होते हैं तो बीएड के बाद आप देखिए 6 to 8 तो आपको स्टार्टिंग हो रही है, यानी 6 to 8 तो आपको जाना ही जाना है। साथ ही साथ आप 9 to 10 यानी टीजीटी के थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हैं 9 to 10 में। 9-10 तक आपको बीएड की रिक्वायरमेंट होगी प्लस ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि अगर आपको 11th-12th भी पढ़ाना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है अगर आपकी, तो आप क्या करें, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मास्टर यानी कि पीजी के लिए। तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, ये क्लियर है। तो पीजी अगर आपका कंप्लीट होगा तभी आप 11 और 12 को पढ़ा सकते हैं, याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी समझ लेंगे कि सैलरी का भी मैटर हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सैलरी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सैलरी जब हम डीएलएड को के थ्रू अगर हम टीचर बन रहे होते हैं किसी भी
स्टेट में, तो सैलरी आप मान के चलेंगे 35 से लेके 45 के तक जाएगी। वो आप 6 to 8 में अगर आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1st to 5th जाएंगे तो 35 के अराउंड आपका रहने वाला है। तो ये तो आपका सैलरी पैकेज। लेकिन यहाँ पर जब हम सैलरी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको 60-65,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो जब आप ज़्यादा सैलरी की बात करेंगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका बीएड ही होगा। वैकेंसी की बात करें, क्योंकि अब दौर ही आ चुका है, क्योंकि ऐसे नहीं चल रहा है इधर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें इधर आपको जॉब मिले, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीएलएड की तरफ। डीएलएड में आपको वैकेंसी ज्यादा मिलेंगी बीएड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं प्राइमरी स्कूल की, तो आपको पता है हर छोटे छोटे गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल्स हैं, और कई सारे प्राइमरी स्कूल्स के साथ में एक आपका जूनियर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर होगी कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको वैकेंसी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर वैकेंसी आपको कम मिलेगी। ये क्लियर याद रखिएगा। बात करेंगे फीस की, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम डीएलएड करना चाह रहे हैं या बीएड करना चाह रहे हैं तो दोनों में फीस का क्या इश्यू है। तो डीएलएड के लिए आपको गवर्नमेंट फीस की अगर बात करें तो 20-25 हज़ार रुपये में आप मान के चले आपका हो जाता है, लेकिन पर ईयर के हिसाब से। अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपये पर ईयर का रहेगा। तो प्राइवेट का फीस ज़्यादा है, गवर्नमेंट का ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में नंबर लाना अपने आप में एक चैलेंजेस होते हैं, वो आपको समझना है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो नो डाउट आपका आ जाएगा। यहां पर अगर बात करें, देखिए फीस की, प्राइवेट की जो फीस है वो 51,200 आपका इस समय यूपी में है, 30,000 रुपये सेकेंड ईयर का है। कॉलेज वाले बड़ा चढ़ा के कुछ कम बढ़ कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मान के चलें 80-90 हज़ार रुपये आपका साल फीस जो है वो यहाँ पर जा रहा है। अब बात आती है कि किन लोगों को डीएलएड और किन को बीएड करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप डीएलएड करें और गवर्नमेंट जॉब ले लें, इंतज़ार ना करें। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे हायर स्टडी के लिए जाना है, मुझे पीजी तक जाना है, पीएचडी तक हो सकता है आपको मूव करना हो, तो फिर आप बीएड के थ्रू अच्छे किसी भी टीजीटी पीजीटी में आप अपनी ज्वाइनिंग लें और उसके बाद आप फर्दर स्टडी के लिए मूव कर जाएं। यहाँ पर हमने कुछ समझने की बात की, जैसे नॉट गोइंग कमांड ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड नहीं, जैसे आपने बीसीए किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप प्राइमरी में आपको मिलने वाले नहीं है ये, लेकिन इसमें आपको एफर्ट कम करनी है और जॉब आपको जल्दी मिल रही है। तो डीएलएड आपके लिए बेहतर इसलिए रहेगा, तो 10th के तुरंत बाद आपको डीएलएड करना है और गवर्नमेंट जॉब आसानी से आपको मिल सकती है। बीएड में आपको एक तो 3 साल और अभी आपको वेट करना है, 10+2 के बाद 3 साल आपको ग्रेजुएशन करना है, देन आपको बीएड करना है, उसके बाद आप इसमें मूव करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा यह है कि 3 साल आपको और वेट करना, और ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है कि आपकी सब्जेक्ट में अगर कमांड कहीं ना कहीं वीक अगर आप रह गए तो जॉब के लिए थोड़ा सा मारामारी हो सकती है। आपकी अपनी सब्जेक्ट में अगर बहुत अच्छी पकड़ है, हो सकता है फिजिक्स में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या अदर लैंग्वेज एसएसटी कोई सब्जेक्ट है, तो अगर इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है तो नो डाउट आपके लिए बीएड का ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। बट समझना ये है कि अगर आपको अर्ली जॉब चाहिए तो उसके लिए आप डीएलएड करें, और खासकर मैं रिकमेंड करूंगा जो गर्ल्स हैं जिनको बहुत जल्दी आपको फटाफट सेटल होना है, या कोई भी ऐसे लड़के जो सेटल होना चाहते हैं, तो 12th के बाद फटाफट आपको क्या करना है डीएलएड, और डीएलएड के बाद प्राइमरी में आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। साथ ही साथ उसके आपको ग्रेजुएशन करना है। जब आपका डीएलएड हो जाए तो आप ग्रेजुएशन करें, तो 6 to 8 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो ये एक एनालिसिस था। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।